हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एमटी ट्यूटोरियल्स में। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, चैप्टर्स नंबर 2 दैट इज द कंज्यूमर्स बिहेवियर। इट मींस इट इज आल्सो टर्म्ड एज यूटिलिटी। अब ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी, ये आया कहां से? अगर हम बात करें कंज्यूमर्स बिहेवियर की, तो उसका हमेशा एक बिहेवियर होता है, ही ऑलवेज वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हमेशा उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। और ये जो टर्म्स यूटिलिटी है ना, इट इज क्लोज टू दैट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहां पे हमने पहले टॉपिक आएगा कि अगर हम बात करते हैं कॉमन लैंग्वेज की, जनरल लैंग्वेज की, तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। दैट मींस एनी टाइप ऑफ कमोडिटी जिसमें कोई भी यूजफुल होगा, अगर वो हमारे लिए यूजफुल है तो उसी को हम लोग यूटिलिटी कहेंगे। बट ध्यान रखना, कौन से लैंग्वेज में? कॉमन या जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कमोडिटी, सपोज दैट आई एम नॉट अ स्मोकर, तो मेरे अगर पास सिगरेट्स है तो वो मेरे लिए यूटिलिटी नहीं है, मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो इसलिए अगले टर्म की तरफ हमें आना पड़ा कि इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। एक भी कमोडिटी, वह कोई भी कमोडिटी जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर दे। चलिए, अगर यही सिगरेट की बात करें, मैं स्मोकर नहीं, तो मेरे लिए वह सिर्फ यूजफुलनेस नहीं था, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं स्मोकर, सपोज दैट आई एम ए स्मोकर, तो सेम वो सिगरेट्स हमें क्या देने वाला है? यूटिलिटी, क्योंकि वो हमारे वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी तरफ आते हैं। हो सकता है कि किसी भी कमोडिटी में किसी भी पर्संस के वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। इसी के लिए यहां पे एक प्रोफेसर स्टैनली जेवर्स, उन्होंने बोला यूटिलिटी इज द कैपेसिटी। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रोफेसर स्टैनली जेवर्स, उन्होंने बोला यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ध्यान से समझना कि यूटिलिटी वह कैपेसिटी है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अब ये जो टॉपिक है, इट मींस आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार वापस रिपीट करते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूटिलिटी? यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। बट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। प्रोफेसर जेवर्स ने क्या बताया? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अगर ये टॉपिक फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब यूटिलिटी हमेशा टाइम से, हमेशा प्लेस से रिलेट करता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, वैसे वैसे यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगा। एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमने कहा कि सपोज दैट वी आर सेइंग अबाउट टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। कोई भी कमोडिटी है, एग्जांपल राइस। जो राइस है वो प्रोड्यूस होता है इन द मंथ्स ऑफ जून जुलाई, बट यूज होता है थ्रू आउट द ईयर्स। तो हम उसे क्या करते हैं? वेयर हाउस, दैट इज द गोडाउन, दैट इज स्टोर रूम में उसे रिजर्व करते हैं। दैट मींस प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के बाद थ्रू आउट द ईयर हम उसे क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो वह हमें जो यूटिलिटी देता है, वो कौन सा यूटिलिटी हो गया? टाइम यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी हो गया? टाइम। सेम नेक्स्ट, प्लेस यूटिलिटी। पीपल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। कोई पीपल्स पर्टिकुलर एरिया में है, जैसा कि इस लॉकडाउन के माहौल में बात कर लेते हैं। कोई भी जो लेबर हैं, वो पर्टिकुलर कहीं पे फंस गए हैं, वो अपने नेटिव प्लेस जाना चाहते हैं, तो किसके थ्रू जाएंगे? बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट उन्हें कौन सा यूटिलिटी देता है? प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, हमारा तो ये पहला टॉपिक हो गया। यूटिलिटी इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द टाइम एंड प्लेस। व्हेन टाइम चेंज, utility change. When place change, utility change.
Second topic, subjective concept. Utility is the subjective concept. It means subjective means it differ from person to person. It means subjective concept means it differ from person to person. सेम जैसा कि मैंने पहले भी डिक्टेट किया था, बताया था कि यूटिलिटी एक स्मोकर के लिए अलग होगा, नॉन स्मोकर्स के लिए अलग है. तो सेम इट डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन इन द टेस्ट, हैबिट, लाइक, प्रेफरेंस. थर्ड पॉइंट इज एथिकली न्यूट्रल. इट मींस एथिकली न्यूट्रल मींस ethically neutral. Third point is ethically neutral. It means utility doesn't consider whether it is a good or bad or right or wrong. That means it is ethically neutral and morally colorless concept. इसे ethically कोई मतलब ही नहीं है कि ये good हो, bad हो, क्या हो. एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ है और एक मर्डरर है. अगर हाउसवाइफ जो है वो नाइफ यूज करती है टू कट द वेजिटेबल, उसे यूटिलिटी मिला, लेकिन ये अच्छा वाला यूटिलिटी था, दैट इज टर्म्ड एज द गुड. और अगर वही सेम नाइफ यूज बाय द मर्डरर टू हार्म समबडी, इट्स अ बैड. बट यूटिलिटी को तो मतलब ही नहीं है कि वो गुड है या बैड है, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट कहा यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल या मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. अब दो कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना है. सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी. उसके बाद यहां पे क्या है, यूजफुलनेस. यूटिलिटी मीन्स, जैसा कि हमने पहले ही बताया, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. बट यूजफुलनेस कब होगा, जब कोई भी बेनिफिट डिराइव्ड बाय अ पर्सन. तो दोनों का अंतर समझना. यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूजफुलनेस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव्ड बाय द पर्सन. और ये दोनों में अंतर है. हो सकता है कि किसी कमोडिटी में यूटिलिटी हो बट वह हमारे लिए यूजफुल ना हो. एग्जाम्पल, अल्कोहल. इट मे बी गिव द यूटिलिटी टू द ड्रंकर्ड्स बट इट्स नॉट यूजफुल बिकॉज इट इज द इंजीरियस टू द हेल्थ. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हियर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. सेकंड, सेम the commodity. Once again if we are saying about the utility, it means want satisfying power of commodity. But when we are discussing about the pleasure, it means feeling of happiness. But it is not always possible. कैसे पॉसिबल नहीं होगा, देखते हैं. हो सकता है अब बिटर मेडिसिन या इंजेक्शन की बात करते हैं. कोई पेशेंट है, वो बीमार है, तो अगर उसको इंजेक्शन, डॉक्टर ने इंजेक्शन यूज किया या उसे बिटर मेडिसिन दिया, तो हो सकता है उसे यूटिलिटी तो मिल जाए, वह ठीक हो सकता है ना, लेकिन उसे प्लेजर तो नहीं मिलेगा. तो ये कॉन्सेप्ट. अगला, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. सेम, कमोडिटी में हैव यूटिलिटी. हो सकता है कि कमोडिटी में यूटिलिटी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दे. जरा ध्यान से समझना, बहुत ही, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कॉमनली जैसे ही हम टर्म्स यूटिलिटी बोलते हैं वो वेरी क्लोज टू सेटिस्फैक्शन होगा डेफिनेटली, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब उस कमोडिटी, वह कमोडिटी जिसमें यूटिलिटी है, उसे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. और जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वह कमोडिटी हमें क्या नहीं देने वाला है, सेटिस्फैक्शन. क्यों, यूटिलिटी जो होता है वो बिफोर द कंजप्शन आता है और सेटिस्फैक्शन क्या होता है, आफ्टर द कंजप्शन आता है. जब तक आप कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक वो आपको सेटिस्फैक्शन देने वाला नहीं है. Next, measurement of utility is the hypothetical. Hypothetical का word comes here. Hypothetical का मतलब होता है कि यह टोटली एक assume बेस पे आता है.
इसे हम लोग ना यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते। देखिए स्टार्टिंग से टॉपिक बार बार हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, लेकिन हमने जस्ट उसके बाद बोला यूटिलिटी इज द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और अगर यूटिलिटी हर पर्सन की अलग अलग है तो वी कांट मेजर, हम तो मेजर भी नहीं कर सकते उसे। तो यूटिलिटी को जब हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कहा यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन अ कार्डिनल। इसे हम कभी भी कार्डिनल दैट मींस नंबर, हम इसे नंबर में मेजर नहीं कर सकते। इट कैन बी मेजर इन अ ऑर्डिनली, इसे हम किस में मेजर करेंगे? ऑर्डिनल फॉर्म में। Next topic is here, utility depends on the intensity of want. Intensity of want, it means urgency. More urgent want, more urgent. What is the terms here? Want. Want means lack of satisfaction. जब तक कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो वांट करते रहता है, और ज्यादा अर्जेंट वांट है, ज्यादा नीड है तो ज्यादा यूटिलिटी, कम अगर नीड है तो कम यूटिलिटी। एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन इज थर्स्टी, अगर वो प्यासा है तो वाटर उसे ज्यादा यूटिलिटी देगा, और अगर उसे प्यास नहीं लगी है तो वही वाटर उसे यूटिलिटी क्या देगा? कम देगा। नेक्स्ट, तो हमने जो डिस्कस किया फीचर्स के बारे में, सबसे पहले मैं क्विक रिवीजन में पॉइंट पे आता हूं। यूटिलिटी इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, किससे रिलेटेड है? टाइम से, प्लेस से। सेकेंड, यूटिलिटी इज द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Third one is the utility is ethically neutral and morally colorless. It doesn't consider good or bad. Fourth point, utility and usefulness are different. The commodity may have utility but not possible. It's always useful. Next, the utility differ from pleasure. Same utility, the commodity may have utility but it's not always possible. It gives a pleasure. Example, injection. Utility differs from satisfaction. Before the purchasing, before the consuming of commodity, there may be utility, but we get the satisfaction after consumption of that commodity. The next one is the utility cannot measure in a number, that is the cardinal. It can be measured in a ordinal. And last one is utility depends on intensity of want. Intensity means urgency. More urgent want, more utility. तो अभी हमने डिस्कस किया मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो ये 6 टाइप्स के हैं यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। ये जितने भी टाइप्स के यूटिलिटी हैं, अब सबके लिए हम एक सब कॉमन यूज पॉइंट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कॉमन, व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन। ये चेंज इन तक सेंटेंस आप फर्स्ट 3 के लिए एज इट इज यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐड क्या करना है? फॉर्म यूटिलिटी की बात करें तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है जब किसी भी कॉमोडिटी का हम लोग साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर इट्सेट्रा, अगर हमने कुछ भी चेंज किया तो उस कॉमोडिटी की यूटिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे ही यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। तो सेंटेंस ध्यान से यहां से कंटिन्यू, व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन, आगे क्या आ जाएगा? साइज, शेप, और क्या आ जाएगा? कलर इट्सेट्रा। यानी यूटिलिटी का क्या इंक्रीज किया हमने? कॉमोडिटी का साइज, शेप, कलर इट्सेट्रा। उसे हम कौन सी यूटिलिटी कहेंगे? फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया कि फर्नीचर मेड फ्रॉम वुड, टॉयज मेड फ्रॉम क्ले। जो बच्चे क्ले यूज करते हैं वो क्ले उतनी यूटिलिटी उन्हें नहीं देता, लेकिन जैसे उस क्ले को हम लोग टॉयज में कन्वर्ट करते हैं, बच्चों की यूटिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड आया प्लेस यूटिलिटी।
प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज होना। यूटिलिटी इंक्रीज होगा कब? जब चेंज होगा। क्या चेंज होगा? प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन। जब किसी भी कमोडिटी का प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज होगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं? प्लेस यूटिलिटी करते हैं। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ट्रांसपोर्ट जो है वो मूव करता है गुड्स एंड पैसेंजर को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जैसे ही गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया तो यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल, काश्मीर एप्पल, कश्मीर में जो यूटिलिटी है वो कम होगी, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव हुआ और कहां पे आ गया? मुंबई, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, और उसे हम कहेंगे प्लेस यूटिलिटी। सेकेंड, क्या चेंज होगा यहाँ पे? टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज होना चाहिए। अब टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कमोडिटीज है वो हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे कम यूटिलिटी दे, लेकिन जैसे ही हम उस कमोडिटी का टाइम चेंज करेंगे तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल होता है? एग्जांपल, हम बात करते हैं वूलन क्लोथ्स की। तो वूलन क्लोथ्स गिव्स लेस यूटिलिटी इन अ समर सीजन बट गिव्स अ मोर यूटिलिटी इन अ विंटर सीजन। और ये कौन हमें टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है? दैट इज द वेयर हाउस, दैट इज द गोडाउन, स्टोर रूम। यहाँ पे गुड्स को प्रिजर्व रखते हैं और जब टाइम आता है तो हम उसे यूज करते हैं। तो ये कौन सा यूटिलिटी है? टाइम। एंड सेकेंड वन इज द सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी, बट यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? सर्विस। मान लेते हैं कि कोई भी बीमार है, अगर उस बीमार पर्सन को किसी नॉर्मल पर्सन ने कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दिया कि आप ये मेडिसिन ले लो, बट उसके मन में कहीं ना कहीं हो सकता है डाउट हो कि क्या मैं ठीक हो सकता हूं, क्या वो दवा सही है। लेकिन अगर वो दवा, वो मेडिसिन डॉक्टर ने दिया, उसे डॉक्टर के एडवाइस पे उसने लिया है, तो डेफिनेटली उससे सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि उसके मन में है किसने उसे सर्विस दिया? एक्सपर्ट। तो इसी से रिलेटेड है सर्विस यूटिलिटी। दैट मीन्स व्हेन, अब हम क्या करेंगे? यहां चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहां तक हम सेंटेंस को लेंगे वापस अगले तीन के लिए। व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू तक, कहां तक लेंगे सेंटेंस? ड्यू टू तक। और उसके बाद यहां पे सर्विस यूटिलिटी की बात करें तो व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू, नेक्स्ट वन आगे कंटिन्यू कर लेंगे, पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट। कोई भी एक्सपर्ट जब पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वह यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल तो हमने पहले ही दे दिया कि मेडिसिन गिवन बाय द डॉक्टर्स, एडवाइस गिवन बाय द लॉयर, नॉलेज गिवन बाय द टीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर नॉलेज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी के बारे में नॉलेज होने पर उस कमोडिटी की यूटिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, किसी को कंप्यूटर्स का नॉलेज नहीं है, उसके सामने वो कंप्यूटर्स पड़ा हुआ है बट उसे नॉलेज नहीं है, तो ही कांट ऑपरेट दैट, वो उसे तो चला भी नहीं सकता, तो उसे यूटिलिटी तो मिलने का सवाल ही नहीं है। बट कोई ऐसा जिसे कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज है तो डेफिनेटली वह कंप्यूटर उसे यूटिलिटी देगा। तो नॉलेज के वजह से यूटिलिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन किसके वजह से इंक्रीज हुआ था? यूटिलिटी इंक्रीज होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था नॉलेज एक्वायर बाय अ पर्सन, यानी उस पर्सन ने पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में क्या एक्वायर कर लिया? नॉलेज। तो इस यूटिलिटी को क्या कहेंगे? नॉलेज। एंड द लास्ट वन इज हियर पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन मींस कोई भी एक कमोडिटी है, वो शॉपकीपर के शॉप पे है, एक कंज्यूमर उसे देखेगा तो क्या देखने पे वो सेटिस्फाई हो जाएगा? ना, उसे वो कमोडिटी परचेस करना पड़ेगा। परचेस इट मींस कोई भी वह कमोडिटी जब सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होगा तो यूटिलिटी क्या होगा? इंक्रीज। दैट मींस ट्रांसफर द ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। सेलर के पास से कमोडिटी कहां तक ट्रांसफर हो गया? बायर के पास। तो इसे हम क्या कहेंगे? पोजीशन। दैट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो आज बच्चों हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था
कंज्यूमर्स बिहेवियर, दैट इज द यूटिलिटी। हमने मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स के 8 पॉइंट्स और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के 6 पॉइंट डिस्कस किए। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी की, साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ DMU, इस चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन ये आपके पास कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या होगा? आपको MT ट्यूटोरियल्स के चैनल्स पे जाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, हाँ लाइक्स और कमेंट्स करना